सर्दियों में अगर आपको बहुत ही आसान हाई टी करनी है तो इससे बेहतरीन रेसिपीज हो ही नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्स होम वर्ल्ड। और मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ आज वीडियो लाई हूँ। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। तो फ्राइडे का दिन था और स्मोक की वजह से स्कूल्स ऑफ थे। तमाम स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफ़ कर दिए गए हैं पंजाब में यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, स्क्वायर पराठा बना रही हूँ। तो बच्चे जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन वीक में एक ही दफ़ा होता है ऐसा कि पराठा खाते हैं, वरना नॉर्मल ब्रेड वगैरह ये चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ ऑमलेट बन रहा है, पराठे बन रहे हैं। तो बस ये दिन की शुरुआत नाश्ते से होती है माशाल्लाह। सबके घरों में यही सिचुएशन होती है। अच्छा, मैं ऑमलेट जब भी बनाती हूँ ना तो ज़रा चेंज कर लेती हूँ। कभी कोई सा बना लेती हूँ, कभी कोई सा बना लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़ी टमाटर डाल के, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के बना लिया था। तो टेस्ट अच्छा लगता है, ज़रा सा चेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है लाइफ में। किसी भी चीज़ में। सब पलट आज मैं ये सोच रही थी कि हमारा बचपन अगर लौट के आ सके तो क्या हम भी उन दिनों में जा सकते हैं जो हमारे बच्चे अब फरमाइश करते हैं कि मम्मा ये बना दे, ये बना दे। हम भी अपनी अम्मियों से फरमाइश किया करते थे और अम्मी बनाती थी और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आज की फरमाइश में और उस फरमाइश में बहुत फ़र्क है। आज तो लग्ज़री लाइफ है, वो वाली लाइफ ख़त्म हो चुकी है जो इतनी सादी सी होती थी और बहुत ही बेहतरीन होती थी, परफेक्ट होती थी। हर ज़माने के हिसाब के साथ लाइफ चलती रही होती है, मतलब अपग्रेड हो जाती है। तो बस यहाँ पे दिन की कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाइयाँ थी, क्योंकि वेडनेसडे से बच्चों के पेपर्स हैं। तो बस ये कि थोड़ा बहुत उनको भी देख रही थी, क्योंकि आज जो है ना वो हाई टी पे मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं सूप और स्प्रिंग रोल बनाऊं, जो कि उनको बहुत ही पसंद है। तो बच्चों को मैंने कहा तुम लोग बैठो, वेजिटेबल्स वगैरह मैंने हेल्पर से अपनी कटवा ली थी। तो अब मेरा ये था कि मैं फटाफट पहले स्प्रिंग रोल की तरफ आऊँ, उसके बाद जो है ना मैं फिर सूप बनाऊँ। सूप आज मैं बनाने लगी हूँ, मशरूम्स और कॉर्न सूप। बहुत ही टेस्टी बनता है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक मैंने कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स के मटेरियल। थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर गार्लिक चॉप डाला है। थोड़े से ऐसा किया है कि ज़रा ब्राउन हो तो ज़रा उसका टेस्ट अच्छा आए। तो बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना आपने, इस तरह करना है। तो ऑयल मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून डाला है। 1 कप मैंने गाजर डाली है यहाँ पे, और रोल मैंने बनाए थे तकरीबन 22। तो उस हिसाब से ये पूरा मटेरियल है। अगर आप इस मटेरियल को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा मटेरियल ज़्यादा आपका बन जाएगा। बना के आप फ्रीज़ कर लें। मैंने तो सारे ही फ्राई कर लिए थे आज ही। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गाजर ली है और तकरीबन 2 कप बंद गोभी ली है। अब इसको आपने दोनों चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा फ्राई करना है। इतना शॉर्ट टाइम पे मटेरियल बन जाता है। मैं बच्चों को साथ साथ पढ़ाई जा रही थी और साथ साथ ये काम करे जा रही थी। तो इस तरह ये था कि आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। वेजिटेबल्स को पहले गाजर को ज़रूर कर लिया करें फ्राई, क्योंकि गाजर टाइम लेती है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून के टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है। सोया सॉस डाल रही हूँ मैं 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन, क्योंकि मैंने ये बड़े वाले जो बॉटल का कैप होता है ना, ये 2 भर के डाले। तो ये कि अच्छा सा टेस्ट हो जाता है इसमें। कोई और मैं केचप वगैरह चिली सॉस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। थोड़ा सा केचप शामिल करी हूँ। 2 चिकन क्यूब डाले हैं, इससे एक ज़रा चाइनीज़ टेस्ट आ जाता है, बहुत ही मज़े का। तो बस ये देखिए कि कितनी थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं। अब यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने केचप शामिल किया है। और बस चीज़ें मेरी ये समझें कि स्पाइसेस मेरी यही थी और इतना सादे से बनेंगे, बहुत ही मज़े के। तो शिमला मिर्च मैंने यहाँ से शामिल की हैं तकरीबन 1 कप के बराबर शिमला मिर्च है। ज़रा थोड़ी बड़ी बड़ी काटें, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना वो बिल्कुल पिस जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये ज़रा फूली फूली सी होती है, थोड़ी देर में दब जाती हैं। हाफ़ पैकेट मेरे पास यहाँ पे स्पैगेटीज़ थी, जो नूडल्स होते हैं, उसको बॉईल करके मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया। तो समझे कि ये जो मैंने पूरी क्वांटिटी आपको बताई है, इसमें ये आपके आराम से 22 से 23 रोल्स बन जाएंगे। तो बस अब ये देखिए
इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं करना। उसके साथ मैंने शामिल किया यहाँ पे एक पाव चिकन शामिल किए। एक पाव मैंने चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको छोटे छोटे श्रेड करके इसको शामिल किया। बस इसको आपने इतना पकाना है कि इसके पानी खुश्क हो जाए, जब तक पकाना है आपने। और बस इसको आपने मटेरियल को मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसकी फिलिंग करनी है, उससे पहले बिल्कुल फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ठंडा करने के बाद बहुत अच्छी फिलिंग होती है। तो यहाँ देखिए मैं इतने रोल मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। तो मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इतनी हबल दबल थी, टाइम इतना शॉर्ट था। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर पट्टी होती है, आपको इस तरह सेंटर में ये रखना है और दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। ये दोनों तरफ से फ़ोल्ड करने से होता है कि रोल का शेप भी बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल रोल की जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलेगा। और मैंने यहाँ पे मैदा घोल के वो लगा दिया। अच्छा, रोल समोसों में ना मैं मैदा ही लगाती हूँ, उससे होता है कि बहुत अच्छा चिपक जाता है। अंडे से ज़रा मुझे लगता है कि निकल जाता है। तो यहाँ मेरे रोल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, और थोड़े से रह गए थे। इतनी देर में मैंने कहा चलो साथ साथ मैं सूप की भी तैयारी कर लूँ। चिकन को बॉईल कर दें, आप पहले से रख दें। ये कुछ काम होते हैं जो आप पहले से कर लें। मेरी बेटी पीछे से बोल रही। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तकरीबन बनाने लगी हूँ सूप 15 बंदों का, ठीक है। तो यहाँ मैंने शामिल किया है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक, और मैंने 1 टिन शामिल किया यहाँ पे मशरूम्स, 1 टिन मैंने शामिल किया है कॉर्न्स। ये तीनों चीज़ों को आपने हल्का सा फ्राई करना है। मशरूम्स को फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे नज़रिए, बाकी आप लोगों का ओपिनियन है। यहाँ मैंने 1 कप चॉप मैंने गाजर यूज़ किया है, बहुत ही फ़ाइन चॉप है, और फ़ाइन ही चॉप मेरे पास शिमला मिर्च है। ये दोनों चीज़ों को चॉप करके आपने सारे पांचों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस समझे कि सूप में ये मेन पार्ट है जो आपने करना है। अब यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन शामिल की है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट शामिल किया है, और 2 चिकन क्यूब के पीस शामिल किए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे स्टॉक है। स्टॉक मेरे पास है तकरीबन, मैं आपको बताऊँ, 3.5 लीटर मैंने स्टॉक निकाल लिया था चिकन का। क्या होता है कि आपने चिकन बॉईल करने रखनी है ना सूप के लिए, तो आपने इतनी रख देनी है कि आपकी ज़्यादा पानी हो जाए, मतलब ज़्यादा यखनी हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें जब मिक्स कर लें तो आपने कॉर्नफ्लोर घोलना है और वो शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर मैं आपको बताऊं कि आप तकरीबन समझे, अगर मैं यहाँ पे 15 बंदों का बना रही हूँ ना सूप, तो आपने ये हिसाब रखना है कि तकरीबन 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर घोलना है। पहले 8 टेबल स्पून घोल के आपने देखना है कि इसमें कितनी ज़रूरत है। उसके हिसाब से अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। कॉर्नफ्लोर और डालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो कॉर्नफ्लोर है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 3 अंडों को फेंट के वो भी शामिल किए हैं, क्योंकि ये 15 बंदों का सूप है। जब हम 1 अंडा यूज़ करते हैं तो वो 5 से 6 बंदों के लिए आप बना रहे होते हैं। जो छोटी फैमिली होती है उसके हिसाब से जो सूप बन रहा होता है, तो उसमें आपने 1 अंडा शामिल करना होता है। यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और फिर मैंने इसमें शामिल किया है अगेन थोड़ी सी ब्लैक पेपर, मुझे लगा कि थोड़ी सी मैं शामिल कर दूँ, बाकी सब ऊपर से डालते रहें। और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस शामिल किया है। और बस यहाँ पे मैंने कहा सूप जब तक बन रहा है मैं साथ साथ रोल भी फ्राई कर दूँ, क्योंकि गेस्ट आने ही वाले थे। वो ये था कि यहाँ पे हमारे करीब ही उनके यहाँ कोई शादी थी, तो कुछ लोगों ने ये था कि हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टे करके आगे उन्होंने सफ़र करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सर्दियों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। और शादी से आएंगे, उन्होंने 1 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पे स्टे करना था थोड़ी देर के लिए, और फिर उन्होंने आगे की तरफ जाना था, उनका लंबा सफ़र था। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा ये हो कि ज़रा गरम गरम कुछ अच्छा सा उन लोगों को खिलाया जाए, ताकि ये हो कि उनका सफ़र भी आसान हो। उनके साथ छोटे बच्चे थे, सब थे। तो इस तरह मैंने का सूप और रोल बहुत ही अच्छा रह जाएगा। और समझे कि मुझे ये बात पता चली 2 घंटे पहले, तो बस मेरे पास हेल्पर थी, मैंने कहा कि बस जल्दी से वेजिटेबल्स काटो, क्योंकि सर्दियों के लिए इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है आपको सर्व करने के लिए। तो क्रीमरी वगैरह के जो केक्स होते हैं ना, ये होता है कि बच्चों को खांसी हो जाती है, तो मैंने कहा ये ना लोग बड़े शौक से खाएंगे। और यकीन माने पूरा सब कुछ खाली हो गया था। बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आया।
सबको खा के। अच्छा, अब ये मैं आपको इसका सॉसेस बता रही हूँ। मैंने 3 सॉस अरेंज की थी। यहाँ मैंने एक में सोया सॉस शामिल किया था, एक में मैंने टोमेटो केचप में पेपरिका पाउडर शामिल किया था। अच्छा, ये बहुत ही मज़े का एक सूप के लिए मटेरियल बन जाता है कि ये समझे सूप की एक सॉस बन जाती है। इतनी मज़े का हो जाता है सूप इससे। तो ये कि बड़े डालने बच्चों को अवॉइड करें। थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चियों के बीज निकाल के और उसमें से विनेगर ऐड किया था, तो ये तीनों चीज़ें भी मैंने साथ सर्व की थी। बच्चों को बिल्कुल मत दें। तो यहाँ देखिए मैंने ये सूप का कप लेके उसमें तीनों चीज़ें शामिल करके अब मैं आपको मिक्स करके और पी के दिखाऊँगी। बहुत ही मज़े का था। ये देखिए सूप इतना टेस्टी था, उन लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर कोई कमी बेशी हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।